तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, रिहाई का हुक्म। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। 1 लाख रुपए की जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ रिहाई के बावजूद अटक जेल में रहेंगे। साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमे में भी बाकायदा गिरफ्तार है। 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर है। अदालत ने 30 अगस्त को चेयरमैन को पेश करने का हुक्म दे रखा है। FIA ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PTI को रिहाई के लिए जमानत कराना पड़ेगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में होगी। साइफर केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसना जुल्करनैन अटक जेल में समाअत करेंगे। वजारत कानून ने कल के लिए साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने की इजाज़त दे दी। वजारत कानून का कल के लिए साइफर केस के खुसूसी अदालत अटक जेल में लगाने का नोटिफिकेशन जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा। ये निज़ाम अदल के लिए लम्हे फिक्रिया है। अता तारर बोले कि अगर जज खुद वकील सफाई बन जाए तो फिर वकील सफाई की क्या ज़रूरत। किसी और को ये सहूलत दस्याब नहीं जो उनको मैसर है। उन्होंने कहा कि सज़ा मुअत्तली के बावजूद नाअहली कायम है। आपको साइफर केस में जवाब देना होगा। सज़ा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। आज के फैसले से वो मुजरिम से मोहतरम नहीं बन गए। फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। कहा कि एक सियासी जमात फैसले को सोशल मीडिया की जीनत बना चुकी थी। हर हाल में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। मुल्क में कौम चैलेंजेस भुगत रही है। एशिया में क्रिकेट की जंग कल से शुरू होगी। एशिया कप के इफ्तिताई मैच में कल मेज़बान पाकिस्तान और नेपाल आमने सामने आएंगे। एशिया कप के पहले मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 11 रुकनी टीम का ऐलान। कप्तान बाबर आजम, वाइस कप्तान शादाब खान, ओपनर फ़खर जमान, इमाम उल हक होंगे। सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज शामिल। टीम में फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी शामिल। एशिया कप के खुसूसी ट्रांसमिशन देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। कराची की मसरूफ सड़क शारह फैसल पर अचानक शेर आ गया। अवाम शेर की मटक गश्त देखकर हैरान रह गए। आयशा भवानी कॉलेज के करीब शेर टहलता हुआ एक इमारत की पार्किंग में घुस गया। शेर को देखने के लिए शहरियों का भी रश लग गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के जरिए शेर को मुंतकिल किया जा रहा था। गाड़ी से बाहर निकल आया। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया। शेर के रखवालों ने जंगली जानवर को पिंजरे में मुंतकिल किया। बिजली के भारी भरकम बिल, अवाम का गुस्सा कम ना हो सका। 5वें रोज़ भी मुल्क भर में मुजाहरे जारी। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में शहरियों ने बिल जला दिए। मेन रोड को भी ब्लॉक कर दिया। सदर के ताजिर मुश्तइल एहतजाजी रैली निकाली। पेस्को के खिलाफ शदीद नारे। फैसलाबाद में जिला काउंसिल चौक पर एहतजाज। हुकूमत और फेस्को के खिलाफ नारे। मुल्तान में ढोल के साथ एहतजाज। सलावाली में खवातीन और बुजुर्ग भी मुजाहरे में शामिल। बिलों को आग लगा दी गई। मंचनाबाद में अवाम, जमींदार, काश्तकार और समाजी तंजीमें सड़कों पर निकल आई। सक्खर में शहरी सड़कों पर आ गए। स्मॉल ट्रेडर्स और सक्खर डेवलपमेंट अलायंस का मुजाहरा। बिजली के दिल दहला देने वाले बिलों के खिलाफ एहतजाज भी बेसूद। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। CPPA ने बिजली की कीमत में मजीद ₹2.07 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। CPPA ने जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।